ये सम बोला, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसका तीनों वर्टिसेस है, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करने का दरकार नहीं है, तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर बोल दिया। मान लीजिए ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला है 4p प्लस q माइनस क्या दिया 3r, दैट इज योर ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। बी का लिख देता हूं, बी क्या, बी पॉइंट -5p प्लस q प्लस 2r प्लस q प्लस 2r, एंड सी पॉइंट का, ट्रायंगल में 3 पॉइंट होता है, 2p माइनस q प्लस 2r प्लस 2r, तीनों पोजीशन वेक्टर दे दिया। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर, अच्छा एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लेता हूं, दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लेता हूं। अभी इसको दूसरा इंक से आपको लोकेट करके दिखा रहा हूं। ए बी तीनों वेक्टर का आपका पास तीनों पॉइंट आ गया। उफ, ये तो बार बार हमें ये सब डिस्टर्ब करता है, क्या करें, इसको फिर से छोटा करना होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एक ऑर्थोसेंटर होगा। ऑर्थोसेंटर किसको बोलते हैं, दो परपेंडिकुलर जहां मीट करता है, थोड़ा ऊपर होगा, दैट इज आपका, दैट इज योर ऑर्थोसेंटर। तीनों यहाँ पर किसी जाएगा, वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। और एक क्या बोला, और एक बोला ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये अगर मिड पॉइंट होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा, ये दोनों आके यहाँ मीट कर रहा है, तो दैट इज योर सर्कमसेंटर सी पॉइंट। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करिए सेंटर, तो वो रेडियस होगा, एक सर्किल बाहर से जाएगा, हो गया। ये ऑर्थोसेंटर ओ, ये सर्कमसेंटर। अभी ये दोनों का आपको क्या दे दिया, ये दोनों का भी आपका पोजीशन वेक्टर दे दिया। लिख लेता हूं, ओ का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ इज मतलब ऑर्थोसेंटर, पहले क्या बोला ऑर्थोसेंटर, तो पहले होगा p प्लस क्यू प्लस आर बाई 4, p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। एंड सर्कमसेंटर भी आपको बोला, उसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा पी, अल्फा पी, ये सब पॉइंट नहीं दिया, प्लस बीटा क्यू प्लस ऑब्वियसली गामा होगा, हाँ गामा ही है, गामा आर। ये तीनों पॉइंट, 5 पॉइंट आपको पोजीशन वेक्टर, ये जो 5 पॉइंट मैं लिखा, ये सी ये सी है, ये भी सी हो गया, इसको हटा देता हूं, इसको आप डी कर दीजिए, नहीं तो गलत होगा, 2 पॉइंट एक ही नाम, क्या हुआ, वो लोग तो सर्कमसेंटर को सी बताया, इसीलिए किया। ये हम ड्रॉ करके दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ करना नहीं है। आप जब दिखेगा लास्ट में, देखिएगा कितना सीधा है। ये जो आप ज्वाइन करिएगा ना, कहां सामने लुका हुआ है, ये होता है आपका जी पॉइंट,
1 पॉइंट सेंट्रॉइड। देखिए यहाँ से अगर सेंट्रॉइड ड्रॉ करिएगा उसी पॉइंट से जाएगा, उसी पॉइंट से जाएगा। इसको भी ड्रॉ करिएगा तो उसी पॉइंट से जाएगा। या नहीं है? ये आश्चर्य नियम है। अब ये 2:1 रेशियो में ही डिवाइड होता है। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये अगर ऑक्टो सेंटर है, ये अगर ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, तो सेंट्रॉइड ऑलवेज 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा। ये जो ट्रायंगल का मीडियन भी सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी करता है। ये 9 पॉइंट सर्कल में यहाँ पर मिड पॉइंट में एक 9 पॉइंट सेंटर होता है, तो ये सब एक सर्कल होता है। ये सब एक मेरा वीडियो है, वहां जाके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। 9 पॉइंट सर्कल क्लास 10 में आप लोग का प्रोजेक्ट भी है, होता है। खैर अभी ये सब दरकार नहीं है, अभी हमने बना लिया। तो हमें ये जी पॉइंट निकालना है, जी वेक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा? दैट इज योर ओ इज दिस एंड सी इज दिस। तो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करिएगा, मतलब ये 2 के इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा। मैं जी पॉइंट तो लिख रहा हूं एक बार में। क्या होगा? 2 इंटू दिस वन, तो मैंने 2 अल्फा, और 1 किससे होगा? पी से, तो मतलब 2 अल्फा प्लस 1 होल बाई क्या होगा? इसमें तो 4 है। अच्छा दरकार नहीं है, एक बार में कर रहा हूँ, करने का दरकार नहीं है, मैं पॉइंट लिख के कर रहा हूँ। 2 इंटू ये 2 इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर। ये 2 मल्टीप्लाई होगा और 1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका साथ प्लस इसका होगा, वो जो है वही रहेगा। पी प्लस ऑक्टो सेंटर क्यू प्लस आर, 1 मल्टीप्लाई होगा मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, बाई 4। दैट इज इक्वल टू, सेंट्रोइड कैसे मिलता है? आपका जी मतलब तो सेंट्रोइड, तीनों वेक्टर तो लगा हुआ है, तो दैट प्लस दैट बाई 2, ये 3। तो आप यहाँ यहीं से प्लस करिए, 6 से 5 माइनस, तो पी वेक्टर, एक कैंसिल, एक प्लस क्यू वेक्टर, 4 माइनस 3 प्लस आर वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 3। दैट इज योर, अब क्या मिला आपको? एक इक्वेशन मिला। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपको क्या मिलेगा? इसको उधर ले आइए, तो -4 12 आएगा। -4 मतलब एलसीएम करने से 12 आएगा, तो 12 आने से इधर 4 -3 का मतलब दैट इज 12। 12 मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 24। ठीक कर रहा हूँ क्या? गलत करने से तो होगा नहीं, कुछ गलत हो रहा है। मल्टीप्लाई करने से ये 8 होगा, आपको पहले 8 करिए बाबा। 8 अल्फा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर, ये मल्टीप्लाई हुआ, प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर होल डिवाइडेड बाई 4। तो 4 इससे, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 4 मल्टीप्लाई होगा, तो डेट इज योर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 4। हम 4 को इसको इधर ले जा रहा हूँ, 4 इंटू पी फैक्टोरियल प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे 3 है, 3 को इधर होल मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होना चाहिए। 8 इंटू 3, क्या किया? गलत किया।
क्या हुआ, क्या गलत किया? हम्म 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 ये मल्टीप्लाई किया इधर, ये मल्टीप्लाई किया, ओ नीचे डिविजन नहीं दिया, +2+1 नहीं दिया, तो एक काम करता हूँ, इसको 3 लगा देता हूँ, अल्टीमेटली सही हो जाएगा। तो ये अभी नीचे 3 कैंसिल हो गया आराम से, 3 कैंसिल हो गया, खाली 4 चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे यहाँ 4 था, ये 3 नहीं रहेगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए यहाँ पर एक तो डिवीजन होगा, यहाँ पर 3 होगा, 2+1 है, इसका मल्टीप्लाई तो किया, नीचे डिवीजन 2+1 तो होना चाहिए, वो तो गलत कर दिया, तो ये 3 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई उधर होगा तो 3 चला गया यहाँ, और बाकी इसका एलसीएम होके ये जो 4 आया वो 4 यहाँ गया, तो अल्टीमेटली ये उधर जाएगा तो 3 आया, तो 3 और 8 कर देता हूँ, तो अल्फा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर इज इक्वल टू, ये होगा 8 नीचे आएगा, वहां 3 होगा, 3/8 पी प्लस क्यू प्लस आर, ये आपका रिजल्ट आया। तो अगर ये रिजल्ट आया, आप बोल सकते हो अल्फा इक्वल टू 3/8, बीटा इक्वल टू ऑल्सो 3/8 एंड गामा इक्वल टू ऑल्सो 3/8। अगर ये कहे ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर अल्फा है, अल्फा का साथ ये पी इक्वल होगा तो 3/8 हर एक का वैल्यू होगा। अभी निकालने क्या दिया, निकालने दिया अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा का वैल्यू क्या है, सीधा साम है, अल्फा 3/8 बीटा 3/8, गामा कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 2 + 5 that is 8, कैंसिल आउट, आंसर 3। बहुत ही सीधा साम, लेकिन वो एक कैलकुलेशन गलती कर दिया जो लिखने भूल जाता हूँ, ये मेरा एक अभी उम्र हो गया, थोड़ा देख रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहा है, काहे वो जो ऊपर में जो दिख रहा है वो लिख नहीं रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है भगवान जाने। ठीक है, आप लोग थोड़ा, आप लोग को तो ये कैलकुलेशन पता हो जाएगा, और आप लोग समझ भी पा रहे हो शायद गलत कर रहा है, शायद ये भी कर रहे हो शायद मन में, शायद गलत कर बोल नहीं पाते हो, ये एक प्रॉब्लम है। अगर बोल पाते हो तो संग संग आपको मेरे को बोल देते तो टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हर एक शाम करते चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखते जाइए और उससे आपको फायदा है। जैसे ये जो चीज, ये बहुत सारे को जानकारी नहीं है। मेरा 9 पॉइंट सर्कल दिया हुआ है, मैथ ट्रिक में जाइए, मैथ ट्रिक में जाके देखिए, वहां पर 9 पॉइंट सर्कल मिलेगा, तो इसका बारे में इलाबोरेटली बताया, और जाके आपको अच्छा लगेगा, वहां पर और जाके सीखिएगा। एक्चुअल में क्या है, आप जब तक बेसिक चीज, मतलब ये बेसिक होता है जो थियोरी, वो अगर अच्छे से नहीं समझ पाते हो ना, करते नहीं हो, फिर जाके सामने प्रॉब्लम होता है। जो बच्चा शाम बाद में करने होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाना गाते हैं, तो गाना बाद में होता है, पहले गला साध में होता है, वैसे ही मैथ में भी आप शाम मत करो, पहले आप बेसिक क्या है, बेसिक है उसका थ्योरी, उसको अपना अंदर में घुसाओ, तो जाके मैथ, तो हर एक मैथ एक ही जैसा होता है। हम लोग कैसे करते हैं, हर मैथ ही तो एक, अलग क्या है, थ्योरी अगर आपको जानकारी होगा,
आप हर एक मैथ कर पाओगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक डर बैठा हुआ रहता है छोटा बेला से, अरे बाबा मैथ मैथ, अरे मैथ का सबसे सबसे ये जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, उससे सीधा कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है। खाली क्या करने पड़ता है, थियोरी का साथ अपना एक बंधुत्व करने होता है, मतलब फ्रेंडशिप करने होता है। थियोरी जो अपने आप को ढलेगा, उसके लिए मैथ कोई बड़ी बात नहीं है, मान के चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।